साथियों नमस्कार। जैसा कि आप लोग को पता है कि आज जो सुझाव मांगा गया था विधि विभाग से, तो सुझाव आ गया है और सुझाव में ये आया है, जैसे कि मैंने दो ऑप्शन बताया था कि सुझाव आने के बाद हम लोगों को क्या करना है। पहले बता दें सुझाव क्या आया है। सुझाव ये आया है, जैसे कि प्रेडिक्शन किया जा रहा था कि जब तक भर्ती न्यायालय में है, शासन अपने स्तर से कोई भी भर्ती प्रक्रिया में काम नहीं कर सकती, अभी तक जहाँ जो जानकारी मिली। तो अभी तो जो मीटिंग होने वाली है उस मीटिंग का कोई, मेरे हिसाब से भर्ती का कोई विशेष मतलब नहीं होगा। जो भी मीटिंग होगी वो आरक्षण से संबंधित है, लेकिन जब भर्ती प्रक्रिया शुरू नहीं होगी तो उसका कोई विशेष अभी फ़िलहाल तो मतलब नहीं है। तो अभी जो मतलब ये है कि अब हम लोग भर्ती के लिए क्या करें। तो जैसे कि पहले ही बताए थे कि सुझाव आने के बाद स्टैंड क्लियर हो जाएगा कि हम लोगों को प्रयास करना कहाँ है। जैसे अभी तक स्टैंड क्लियर नहीं था। जब लोग 4 अगस्त को धरना दिए थे तो उसमें 1 महीने के लिए पूरी तरीके से हम लोग बंद हो गए थे कि हम लोगों को धरना कहाँ करना है या किससे बात करना है, ये सब चीज़ें मतलब क्लियर थी नहीं। तो अब ये चीज़ें क्लियर हो गया है कि अब हम लोग पीएनपी संस्था को पकड़े और पीएनपी संस्था ही हमारी भर्ती का करता धरता है। आप इतना समझ लीजिए। और आप अभी आज तो मैं सोच रहा था कि ये भर्ती को इतना देर कर रहे हैं, क्या मिल रहा है इनको? हमारे भविष्य के साथ खिलवाड़ करने पे इनको क्या मिल रहा है भाई? हम लोग 2 साल से, जहाँ ये नौकरी 2 साल पहले मिलनी चाहिए, ये कौन सी सरकार की रोजगार की नीति है? रिजल्ट में गड़बड़ियाँ इन्होंने किया, रिजल्ट सारी खामियां अधिकारियों की है, भुगत हम लोग रहे हैं और इस कदर भुगत रहे हैं कि 2 साल से भुगत रहे हैं। नियुक्ति के लिए दर बदर हम लोग भटक रहे हैं। तो साथियों आप ये जानिए, गलती हमारी आपकी नहीं है। गलती हमारी आपकी कैसे हो सकती है? हमारी आपकी कोई गलती नहीं, गलती इन अधिकारियों की। इन अधिकारियों की ढीला ढवाली लापरवाही की वजह से रिजल्ट गलत आया, फिर जारी किया गया। तो अगर जारी किया गया रिजल्ट तो आप एक पुख्ता सबूत के साथ जाइए, ये कौन सा बात है। दूसरे बिंदु पे बात करते हैं साथियों कि कुछ साथी हमारे कह रहे हैं कि बड़े वकील को किया जाए। तो पहले हम पीछे आते हैं, ये बताइए जब थर्ड पार्टी बनी थी, हालांकि हमारी बात लगातार जो संघर्ष के साथी हैं विनीत भदौरिया जी और तमाम लोग हैं, उनसे बात होती रहती है। तो वो जब थर्ड पार्टी बनी थी तो थर्ड पार्टी के बनते ही क्या काउंटर लगा दिए थे पीएनपी सचिव? आप जाके वीडियो देख लीजिएगा, पीछे कम्युनिटी पोस्ट देख लीजिएगा, नहीं तो एफिडेविट या फिर काउंटर की डेट देख लीजिएगा कि धरने से मैच खा रहा है कि नहीं। जब हम लोग यहाँ पे पीएनपी कार्यालय पे धरना लगातार 8-10 दिन किए भारी संख्या में, तब ये जाके काउंटर लगाना शुरू किए। होली के पहले, होली के बाद भी आप जाके उनके काउंटर का डेट देख लीजिएगा। मेरा कहने का देखिए, हमारा किसी से प्रतिस्पर्धा नहीं है, हम इस भर्ती में हैं। इस भर्ती में हम लोग शोषित हो गए हैं, हमारा शोषण किया जा रहा है, मानसिक शोषण, हर एक प्रकार का शोषण हो रहा है। तो मैं ये कह रहा हूँ कि जब थर्ड पार्टी बनी थी, ठीक है हमने विरोध किया था, मैं आज भी कर रहा हूँ कि हमने विरोध किया था, स्वीकार कर रहा हूँ। तो उस टाइम आप ये बताइए, यही पीएनपी सचिव कहते थे कि आप थर्ड पार्टी बन जाइए और हमारा काम आसान हो जाएगा। वो अपने काम आसान के लिए कह रहे थे कि आप पार्टी बनिए। फिर जब पार्टी बने पता चला वो डेट पे ही नहीं जा रहे हैं। डेट पे मतलब कोर्ट में नहीं जा रहे हैं, तभी तो नहीं स्टे लगा विपिन सिंह के केस में। आप जरा उसको बारीकता से अध्ययन करेंगे तो पता लगेगा। इनको कई बार बुलाया गया तब न जाके स्टे लगा है। तो कहने का मतलब है जब धरने पे बैठा गया तब ये चीज़ें हुआ। ठीक है, हो सकता है कुछ साथी जो हैं वो कह सकते हैं कि नहीं थर्ड पार्टी की वजह से ही ये सब चीज़ें सुनवाई हुई। तो चलिए अगर हम सही भी मान लेते हैं, तो अगर थर्ड पार्टी के वकील की वजह से ये सारी चीज़ें हुई तो वकील बदलने की क्या ज़रूरत है? अभी वर्तमान स्थिति में वकील बदलने की क्या ज़रूरत है? जब थर्ड पार्टी के ही कहने और करने से हुई है तो क्या ज़रूरत है बदलने की? क्योंकि जो पैसा दिया गया था वकील को, वो उन्होंने कहा था कि हम मतलब पूरा जब तक ये फाइनल केस नहीं हो जाएगा तब तक हम नहीं हटेंगे। तो आप उनसे काम क्यों नहीं लेते हैं? ये कौन सा भाई, अगर आप अधिकारी के पास जाएंगे, अधिकारी तो सीधे, आप ये बताइए, गलती पीएनपी के सचिव का था, कोर्ट में गया भर्ती, वो हम लोगों से कह रहे हैं कि आप कोर्ट में जाइए, मतलब हम लोग कोर्ट खेलें हैं? हम लोग कोर्ट खेलें? ये कौन सी बात है? आप मजे करो, हम कोर्ट खेलें? हम मतलब आप सोचिए 2 साल में, पहले 1 साल में आंदोलन कितना एक्टिव था,
और सबसे बड़ी बात ये कि पहले जो विरोधी थे, जो आलोचना करने वाले थे, वो बहुत सही थे। हमारी बिनी से या फिर बहुत लोगों से वाद विवाद आलोचनात्मक ढंग से होता था, लेकिन उसका एक स्तर होता था। वो स्तर में क्या होता था, हम यहाँ धरना कर रहे हैं, कोई वहाँ धरना कर रहा है, इस हिसाब का उसका जवाब हम लोग बातों से नहीं देते थे, धरने प्रदर्शन और एक काम करके देते थे। लेकिन आज की जो आलोचना का स्तर है वो बुराई का स्तर है, वो आलोचना का स्तर है ही नहीं है। उसमें केवल नीचा दिखाना है एक दूसरे को और ये करना है वो करना। तो मैं इस बात पे आ रहा हूँ कि इसमें शासन की गलती है, अधिकारियों की गलती है, तो हम क्यों भुगते? भाई कोई कह रहा है कि आप बड़े वकील को करिए, कोई भी वकील ये नहीं कहेगा भाई साहब कि हम इसको जीवन भर लगाएंगे। वो इसके पहले भी जो वकील थे महादेव, वो भी तो कह रहे थे 1-2 डेटों में हो जाएगा, और वही लोग कह रहे थे जो इसके नुमाइंदे किए थे, एक दो डेट में हो जाएगा। तो देखिए मैं किसी की आलोचना नहीं कर रहा हूँ, सब अपने भाई हैं, सब लोगों ने अपने स्तर पे प्रयास किया है, सराहनीय है। लेकिन आप गवर्नमेंट के, अगर आप अधिकारियों के राडार पे आएंगे, वकील के चक्कर में पड़ेंगे, तो वो अपने कार्यशैली और कार्य कर्तव्य से मुक्त हो जाएंगे। फिर वो कहेंगे आप भी तो कोर्ट में गए हैं, आप भी तो कह सकते हैं। इसके पहले वो थर्ड पार्टी को कितना हम लोगों से कहते थे आप भी तो गए हैं, आप भी तो, ये तो हम लोगों की एक प्रकार से घसनेटीपन कह दीजिए कि हम लोग करते थे, धरना देते थे, आवाज़ उठाते थे, दबाव बनता था इनके ऊपर। अगर आज आप फिर इनके राडार पे आके कुछ ऐसा डिसीजन उठा दिए तो फिर ये आंदोलन टूट जाएगा। और आंदोलन टूट गया है। पिछले अगर 8 महीने का, अगर मार्च के बाद अगर आप धरने का एनालिसिस कीजिए तो संख्या कम होती जा रही है। उसका कारण है कि इस भर्ती का कोई भविष्य नहीं है, सीधी सी बात है। और इस भर्ती का कोई भविष्य नहीं दिख रहा है, सब लोग अपने आप को पीछे कर ले रहे हैं। मेरे साथ के कई एडमिन भी ऐसे हैं और बहुत सारे लोग ऐसे हैं, कह रहे हैं सीपी भाई आप भी शांति बनाए रखिए, गवर्नमेंट जब चाहेगी भर्ती हो जाएगी। क्यों परेशान हैं आप? LT आने वाली आयोग से, लोक सेवा आयोग से भर्तियाँ आने वाली है, मुझे भी पता है लोक सेवा आयोग से भर्तियाँ आने वाली है, TGT PGT। और एक अलग मुद्दा चल रहा है BED BTC का, उसमें भी मुद्दा चल रहा है। अब इस मुद्दे का कनेक्शन इस भर्ती से है। आपके जो कुछ लोग कह रहे हैं कि ये करिए, उन्हीं में से एक लोग हमसे कह रहे थे कि यार जूनियर में भी BED और BTC के मुद्दे को लेकर कोर्ट में जाना चाहिए। मैंने उनको बहुत समझाया, मैंने कहा ये आप क्या कर रहे हैं? कहने अरे नहीं आप BED वाले हैं तो आपको आना चाहिए। हमने कहा हमारे आपके कहने से कुछ नहीं होगा, ये भर्ती करा लो, भर्ती खुद संवेदनशील मुद्दे पे है भाई, जिसको जो नौकरी मिल जाए। और जाहिर सी बात है इस भर्ती में ऐसा कुछ हो नहीं पाएगा, लेकिन हमको समझाने में लगा कि भाई एक ऐसा गुट तैयार हो रहा है जो इनका अलग डिमांड है, कोर्ट में चलो। तो साथियों मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि अधिकारियों के राडार पे नहीं है। अब मेन बात करते हैं। मेन बात ये है, हालांकि ये सब सारी बातें मेन बात है, धरने तो उस स्तर पे होने चाहिए। एक जैसे जब हम प्रयागराज में धरना के लिए आह्वान करते हैं तो जो लखनऊ के आसपास के साथी होते हैं या जो उस बेल्ट के होते हैं कहते हैं सीपी भाई अगर लखनऊ में धरना होता तो मैं जरूर आता। मेरे भी कुछ साथी कहते हैं 2 ऑप्शन है, या तो आप साथ में धरना कराइए, लखनऊ में कराइए, प्रयागराज में कराइए। लखनऊ में आप इस बात पे बैठिए कि महाधिवक्ता की मांग की जाए। हमारी भर्ती में जब तक महाधिवक्ता नहीं आएगा भर्ती नहीं होगी, मैं खुद कह रहा हूँ नहीं होगी। और हम लोग परीक्षा नियामक पे दबाव डालें कि आपका ढीला डाली नहीं चलेगा, बैठेंगे। तो इस हिसाब से काम करिए। अब लोग कहेंगे कि वैसे भी संख्या नहीं आ रही, आप 2 जगह धरना करा रहे हैं। हम एक जगह धरना तभी कराएंगे जब सारे लोग आएंगे। ये नहीं कि कोई लोग, मतलब सभी लोग को आना है तभी ये धरना हो सकता है और इस धरने का सफल भी हो सकता है। आप सोचिए पिछले मार्च के बाद से धरना क्यों नहीं सफल हो रहा है? सफल होने का मतलब है धरने में भीड़ क्यों नहीं आ रही? 1.5 साल में इस भर्ती ने लोगों को इतना बर्बाद कर दिया है, इतने समय को खराब कर दिया कि कोई नहीं आना चाहता है। सही बात है, सबका एग्जाम लगा है। BTC वालों के लिए हो सकता है कोई अगले महीने हम झुंझुना जारी हो जाए, BTC वाले उसमें व्यस्त हो जाएंगे। अभी शायद पेट का पेपर है, तो कुछ लोग उसमें व्यस्त हो जाएंगे, कुछ लोग क्या, बहुत सभी लोग डालते हैं उसमें। तो ऐसे करके हो सकता है मेरा LT उल्टी से फॉर्म आ जाए, जो आयोग से समीक्षा अधिकारी की आने वाली हो सकता है हम लोग उसमें फिर डट जाएं। सभी के लिए झुंझुना जारी होने वाला है, ऐसा ना सोचिए। और आप जान लीजिए बहुत लोगों ने इस भर्ती से मोह भंग कर दिया है, अपने आप को अलग कर लिया है। आप मानिए मेरे पास कई लड़के आज फोन किए थे, एडमिन हैं, बहुत सारे लोग हैं, बहुत संघर्षों के साथ ही कह रहे हैं सीपी भाई भर्ती में एक ही चीज़ है,
सब लोग परीक्षा नियामक पे दबाव डालें, संख्या कम से कम अच्छी खासी होनी चाहिए संख्या। ये 100-150 से काम नहीं होने वाला है भाई। आप 42,000 हैं, आप 1894 पोस्ट है, 97 आप क्यों नहीं आ रहे हैं? आप सोच रहे हैं एक बंदे की वजह से। मेरे लिए भी बहुमूल्य समय है, मैं जैसे कह रहा हूँ सबके लिए कह रहा हूँ। और कोई देखिए, अगर जो मैं कह रहा हूँ सब एग्जाम में लगे तो कोई गलत नहीं है, वो लोग गलत पे नहीं है, सही जगह है, उनका भी एग्जाम है भाई, वो इस भर्ती में इतना समय क्यों देंगे? और एक चीज़ और है, धरने को लेकर अपने आप को मजबूत बनाइए। जिस भी डेट को सुनवाई है उस डेट के पहले एक जोरदार तरीके, देखिए 2 ऑप्शन है, या तो आप दोनों जगह धरना करिए एक साथ, और इसमें केवल ग्रुप में एक दूसरे को कहने से नहीं होगा, अब आपको उतरना पड़ेगा। अगर आप, मैं आपको यहाँ पे खुल के कह दे रहा हूँ, अगर आप नहीं उतरेंगे तो भर्ती भूल जाइए। देखिए जितना करीब से मैं इस भर्ती को जानता हूँ, और सबसे बड़ी दुखी होती है यार, हम इस भर्ती में हैं, ऐसा नहीं कि हम कोई अलग से नेतृत्व कर रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। इस भर्ती में बड़ा दुख होता है भाई, रोना आ जाता है कभी कदार कि 2 साल में जहाँ हम लोग विद्यालय में होने चाहिए हम लोग क्या कर रहे हैं यार। ये सब सभी लोग परेशान हैं, गार्जियन तक परेशान है, छोड़ दो भर्ती। और मैं जितने करीब से भर्ती को जान रहा हूँ, जो मेरे साथ इस भर्ती को करीब से जान रहा है, अपने आप को हटा दिया है, अलग कर लिया है भर्ती से। अब आप सोचिए किस लिए, वास्तविकता जान गए हैं। एकमात्र रास्ता है जमीन पे उतरना। अगर आप सोचते हैं कि वकील करने से हो जाएगा, कर लीजिए, देख लीजिए। जब थर्ड पार्टी के वकील के कहने से चीजें हुई हैं तो उस वकील को क्यों नहीं हायर कर रहे हैं? उसी वकील से करवा लीजिए, किसी का विरोध नहीं कर रहे हैं भैया। इस भर्ती में सबको नौकरी चाहिए यार। इस मतलब हम यहाँ पे कोई बात बताए नहीं है, 2 ऑप्शन है, या तो आप दोनों जगह धरना करिए, दोनों जगह से सहमत नहीं है तो सभी को एक साथ परीक्षा नियामक पे आना पड़ेगा, महाधिवक्ता की मांग करना पड़ेगा। हो सकता है तो लखनऊ में भी धरना करना पड़े, महाधिवक्ता की मांग करिए। और मैं बार बार कह रहा हूँ, इस भर्ती को जो मेरे साथ बारीकी से समझ गया है, जो मेरे साथ जहाँ जहाँ गया है, सबने अपने आप को अलग कर लिया है, क्योंकि सब जान गए हैं कि इसमें समय लग सकता है। एकमात्र रास्ता यही बताया गया था कि अब आप लोग सुझाव आने के बाद क्या करना है। जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ, घेराव करिए, संख्या 150 की नहीं होनी चाहिए, नहीं हो पाएगा। 150 में कतई नहीं हो पाएगा, मैं आज भी कह रहा हूँ नहीं हो पाएगा। जिस हिसाब से शासन की उदासीनता है इस भर्ती में ना, उस हिसाब से आप जान लीजिए। देखिए मैं बार बार कर रहा हूँ, चुनावी माहौल आने वाले हैं, अगर भर्ती को कराना है तो सब लोग, जो तरीका है एक धरना प्रदर्शन का, उस पर आप आइए, विचार करिए। मैं फिर कह रहा हूँ कि इस भर्ती में हम हैं, हम भाई हम क्यों नहीं चाहेंगे ये भर्ती में हो? बताइए भाई, जो बंदा इतना परेशान है नौकरी के लिए, वो क्यों चाहेगा कि भर्ती ना हो? और अगर एक बार हम लोग कोर्ट में फंस गए तो यही आपके अधिकारी कहेंगे आप भी तो कोर्ट में गए हैं। भैया गलती आपने की, सारी संस्था आपकी है, आप कोर्ट नहीं चाह रहे हैं यार, शर्म करनी चाहिए इन अधिकारियों को। कहते हैं कि आप भी तो कोर्ट में गए हैं अपने हमारे पक्ष में वकील। यार तुम्हारे पास शासन तंत्र है, आपके पास योगी जी जैसे मुख्यमंत्री जी हैं, आप जब नहीं लड़ पा रहे हैं तो हाँ, आप हमसे क्या उम्मीद करते हैं? तो ये सब चीजें हैं साथियों, अधिकारियों को बताना पड़ेगा, ये आपका काम है। महाधिवक्ता जब आपसे मांगा गया तो आपने महाधिवक्ता क्यों नहीं उतारा? क्या उलझुल जुलूल की बात करते हो आप लोग यार? अधिकारी हो आप लोग, सही आप ये जान लीजिए, अगर इस भर्ती को जीवित रखना है, भर्ती में कुछ करना है तो आपके हाथ में है। और एक चीज़ और है, धरने का प्रभाव कितना पड़ा है सबको पता है, जो लखनऊ के साथी जो गए थे उनको भी पता है, और जो लेटर जारी हुआ है धरने का कितना प्रभाव पड़ा है उस लेटर में भी स्पष्ट तौर पे लिखा गया था। तो आप ये जानिए। और रही बात, देखिए भाई मैं खुद कह रहा हूँ, हम भी एक अंतिम प्रयास करेंगे, उसके बाद यही सितंबर, अक्टूबर, नवंबर में वनडे एग्जाम प्रतियोगी छात्रों के लिए एग्जाम का दिन होता है। और हम जैसे कह रहे हैं कि बहुत सारे लोग कट गए हैं, बहुत सारे लोग कट गए हैं, बेहतर है हम इस भर्ती से हम अपने आप को ना अलग करें। तो बहुत लोग क्या है कि खुन्नस टाइप का काम करते हैं। भैया हम इस भर्ती में हैं, इस भर्ती की बेहतरी के लिए जितना हो सकता है मैं उसको कर रहा हूँ, और ऐसा सब लोग मिल के काम करें, धरना करें, जरूर रिजल्ट मिलेगा भर्ती को लेकर। और रही बात, जिन लोगों को लगता है सीपी नेतागिरी कर रहा है, तो ऐसा नहीं है। मैं फिर से सहज स्वभाव में
विनम्रता से कह रहा हूँ, मैं नेतागिरी नहीं कर रहा हूँ और मुझे चाह नहीं है इस भर्ती के दौरान कोई नेतागिरी हम करें। बीएड बीटीसी का मुद्दा चल रहा है, बीएड के तमाम नेतृत्वकर्ताओं ने हमको पर्सनली फ़ोन किया, आप आइए लीड करिए, आपको जानते हैं लोग, लेकिन बीएड बीटीसी का अलग मुद्दा है। मैं अपने आप को अलग कर लिया हूँ। हमने कहा देखिए आप जो कर रहे हैं अपने अधिकार के लिए कर रहे हैं, हम भी बीएड किए हैं, तो हमारा आपके प्रति समर्थन रहेगा और हम आपका सपोर्ट करेंगे। जहां अधिकारों की याच आएगी हम आपके साथ रहेंगे। अगर गवर्नमेंट ने गलत तरीके से रखा था तो क्यों रखा था बीएड वालों को गलत तरीके से? अगर वो तरीका सही था तो सुप्रीम कोर्ट कैसे बाहर कर दिया? तो वो अलग मुद्दा है, हम उस पर बात नहीं करेंगे। तो कृपया करके हमको नेता नपाड़ी से मत जोड़िए। मैंने बहुत लोगों को कहा कि हम ऐसे मुहिम में नहीं शामिल हो सकते हैं, और आप इतना जान लीजिए भर्ती का एकमात्र रास्ता है संगठित होकर पीएनपी परीक्षा नियामक पे अपनी बात रखना और लखनऊ में अपनी बात रखना। जो धर्म, देखिए सबसे बड़ी बात है कि लड़के इसलिए परेशान है, यार वकील कर लो और पैसा दे दो सब लोग, और जो है जब आप वकील कर लेते हैं तो हम लोग उसी में परेशान हो जाते हैं। जैसे थर्ड पार्टी के दौरान आप देखिए सब लोग इसी बात में परेशान थे कि 2 गुट बना था, इधर उधर, लेकिन वास्तविकता क्या था कि सचिव सर जा ही नहीं रहे थे, कोर्ट में स्टे लग गया। हम लोगों की भावनाओं के साथ कैसे खेला गया, हम लोग आपस में ही लड़े और उसमें वो सफल भी हो गए थे। लेकिन उस समय जो विरोध का स्तर था अलग था, हम लोग धरना प्रदर्शन करते थे। आप देख लीजिएगा, हमने पहले भी वीडियो में बोल दिया है कि ये सब चीज़ें हैं। और लोग सोचते हैं यार चलो ठीक है, कुछ लोग हैं कर ही तो रहे हैं। वो देखिए हो सकता है आपको वो खुशी मिल जाए, चलो ठीक है डेट बताने काम मिल जाए इधर उधर हो, लेकिन जो वास्तविकता है, अगर आप नौकरी पाना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि भर्ती हो, तो भाई ज़मीनी स्तर पे आना पड़ेगा। नहीं तो मैं खुद कह रहा हूँ, जिस दिन विज्ञापन जारी हुआ लोक सेवा आयोग से, मैं खुद अपने आप को अलग कर लूँगा। मैं ही नहीं, मेरे साथ के 70-80% लोग ऐसे हैं जो बहुत एक्टिव हैं। ग्रुप में बोलते हैं कि ग्रुप में ये करना चाहिए वो करना चाहिए, वो अलग चीज़ है, लेकिन रियलिटी में ये शारीरिक उन्होंने बोल दिया है कि मैं ऐसा कोई एक्टिविटी नहीं करूँगा। उनके एग्ज़ाम लगे हैं, सबके एग्ज़ाम लगे हों, चाहे बीटीसी वाले हो चाहे बीएड वाले हो। तो कृपया करके संगठित रहिए, एकत्रित रहिए, यही एक विकल्प है। अगर आप कोर्ट खेलते रह गए तो ये धरना टूट जाएगा और एकदम बिखर जाएगा। हो सकता है 2013 वाली भर्ती बन जाए जो अभी तक चल रही है। धन्यवाद, नमस्कार। फैसला आपके हाथों में, आप लोग करिए। और हमने जो चीज़ सुझाव मांगा आप लोग दीजिए, और देने के साथ आप रेडी भी रहिए। ऐसा नहीं कि आप हमसे अकेले उम्मीद नहीं कर सकते हैं। मेरे साथ के जो एक्टिव कम से कम 50-60 लोग थे, उसमें से 70-80% लोगों ने अपने आप को अलग कर लिया है इस भर्ती से। तो अगर आप भी चाहते हैं कि ठीक है भर्ती को भाग्य भरोसे छोड़ दिया जाए तो कोई बात नहीं, लेकिन आप चाहते हैं थोड़ा बहुत बीच में हलचल होती रहे, तो आपको उपस्थिति दर्ज कराना पड़ेगा। बाकी मैं बार बार कर रहा हूँ, मैं इस भर्ती में हूँ, मैंने बहुत सारा अपना समय इसमें दिया है, सब कुछ दिया है। लेकिन मैं ये भी कहूँगा सभी साथियों से कि पढ़ाई अपनी निरंतर जारी करते रहिए। माँ बाप का भरोसा है, गवर्नमेंट की जो पॉलिसी है, रोजगार की नीति को आप लोग देख ही रहे हैं। नीचे जनसंख्या 140 करोड़ की है, बूथ भर सरकारी नौकरी आ रही है। अब उसमें से अपने आप को सरवाइव करना है, एक सीट लेना है, तो पढ़ते भी रहिए, मैं सभी से कहूँगा। और जितने भी सक्रिय मेंबर हैं, चाहे लखनऊ के भी हमारे साथी हैं, लगातार वो हम लोगों से कहते हैं सीपी भाई पढ़ते भी रहिए। तो मैं भी कह रहा हूँ कि सभी लोग पढ़ते भी रहें। हाँ, जहाँ जरूरत पड़ी वहाँ आते रहिए, बाकी किसी के कहने करने से मत करिए। सभी लोग यूपी टेट सीटेट करके आए। धन्यवाद, नमस्कार।